ग्रेव ऑफ द फायरवर्ल्स एक हार्ट रेंचिंग कहानी है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिनों में जापान में सेट है। ये कहानी दो बच्चों 14 साल के सीता और उसकी 4 साल की छोटी बहन सत्सुको के बीच के रिश्ते की पर आधारित है। जब अमेरिकन बॉम्बर्स ने जापान के शहरों को तबाह कर दिया तो इन दोनों मासूम बच्चों को जीवन एक जीती जागती दुख भरी कहानी बन गया। ये फिल्म न सिर्फ वॉर के हार्श रियलिटी को दिखाती है बल्कि इसके बीच एक भाई का अपनी बहन के लिए प्यार और सुरक्षा का वादा भी। बिना किसी शब्द के ये फिल्म आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि युद्ध का असर सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं होता बल्कि ये मासूम जिंदगियों को भी भस्म कर सकता है। वर्ल्ड वॉर II के अंत के समय जापान में घटित ग्रेव ऑफ द फायरवर्ल्स दो अनाथ बच्चे 14 साल की सीता और उसकी छोटी 4 साल की बहन सत्सुको के रिश्ते की कहानी है। 21 सितंबर 1945 को सनोमिया स्टेशन पर सीता फेट पुराने कपड़ों में होता है और भूख से मर रहा होता है। एक सफाई कर्मचारी आता है और उसकी चीज़ों को छाट कर देखने लगता है, जिसमें एक कैंडी का डिब्बा मिलता है जो कि राख और हड्डियों से भरा होता है। वो उस डब्बे को बाहर फेंक देता है और उसमें से सत्सुको और सीता की आत्मा निकल जाती है। साथ ही एक झुंड फायरवर्ल्स का भी आता है। सीता की आत्मा उनकी कहानी सुनाने लगती है जो एक एक्सटेंडेड फ्लैशबैक है वर्ल्ड वॉर II के अंत के समय जापान की कोप के फायर बॉम्बिंग्स के दौरान। फ्लैशबैक की शुरुआत होती है जब आसमान में अमेरिकन B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर्स का झुंड उड़ान भर रहा होता है। सत्सुको और सीता ये दोनों भाई बहन अपने घर और सामान को सिक्योर करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, जो सत्सुको ज़मीन के नीचे दफन करती है ताकि उनकी माँ जो दिल की बीमारी से पीड़ित है बॉम्ब शेल्टर तक पहुँच सके। माँ आगे निकल गई होती है जबकि सत्सुको और सीता को उसके पीछे बॉम्ब शेल्टर में पहुंचना होता है। बॉम्बर्स के अचानक हमले के दौरान जब वो हजारों बॉम्ब्स गिराते हैं, सत्सुको और सीता होश में नहीं आते। ये बॉम्ब्स बड़ी बड़ी आग लगा देते हैं जो उनके आसपास का इलाका और ज़्यादातर शहर को जल्दी बर्बाद कर देता है। सत्सुको और सीता शहर के बाहर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं और रात को वहीं इंतजार करते हैं। अगले दिन सुबह वापस तबाह शहर में जाते हैं अपनी माँ को ढूंढने के लिए। उन्हें पता चलता है कि सर्वाइवर्स के लिए स्कूल में एक एड स्टेशन बनाया गया है। सत्सुको और सीता तो बिना चोट के बच जाते हैं, लेकिन उनकी माँ एयर रेड में बुरी तरह से जल जाती है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उनकी मौत हो जाती है और उनका मास ग्रेव में दूसरे मरे हुए लोगों के साथ फाइनल राइट्स के लिए जाता है। सीता अपनी माँ को उनके गुजरते वक्त देखने गया था, लेकिन वो सत्सुको को उनकी मौत के बारे में नहीं बताता। सीता सिर्फ इतना कहता है कि इनकी माँ बीमार है और ठीक होने पर उनसे मिलेगी। अपने नुकसान के बाद भी सीता पूरी कोशिश करता है कि वह सत्सुको को ध्यान रखे और उसकी हिफाजत करे। कहीं और जाने के लिए जगह न होने के कारण सत्सुको और सीता निशिनोमिया में अपनी दूर की आंटी के साथ रहने लगते हैं, जो उन्हें रहने देती है, लेकिन सीता समझाती है कि अपनी माँ का किमोनो को बेचकर चावल ले आए। किमोनो वो ड्रेस होती है जो जापान में लोग पहनते हैं। जब वो अपनी आंटी के साथ रह रहे होते हैं, सीता वो सामान निकालने जाता है जो उसने बॉम्बिंग से पहले ज़मीन में दफनाया किया था। वो सब कुछ आंटी को दे देता है और आंटी को ये भी बताता है कि उनकी माँ 2 दिन पहले स्कूल में मर गई थी, लेकिन एक छोटी सी टिन ऑफ फूड ड्रॉप्स छुपाता है जो फिल्म में बार बार दिखाई जाती है। उनकी आंटी उन्हें अब भी शर्तें देती है, लेकिन जैसे जैसे खाना कम होता जाता है आंटी का उनके प्रति गुस्सा बढ़ने लगता है। वो खुल्लम खुल्ला कहने लगती है कि सत्सुको और सीता के खाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। सीता कोशिश करता है कि वो हालत को संभाले, इसलिए वो सत्सुको के साथ आसपास ही खेत में वक्त बिताता है, जहां वो दोनों मिलकर फायरवर्ल्स पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी आंटी जो इंपीरियल कॉज के प्रभाव में दिमाग से धुली हुई है और सिर्फ अपने खुद की भलाई की फिक्र कर रही हैं, ज़्यादातर राशन अपने लिए, अपनी बेटी और एक मेड लॉर्डर के लिए रख रहती हैं। इसके साथ ही वो सीता और सत्सुको के प्रति जवानी अब्यूसिव हो जाती हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आखिरकार सीता और सत्सुको फैसला करते हैं कि वो अपनी आंटी को घर छोड़ देंगे और एक पुरानी बॉम्ब शेल्टर में शिफ्ट हो जाएंगे। रोशनी के लिए वो शेल्टर में फायर छोड़ देते हैं, लेकिन सत्सुको को अगले दिन ये देखकर घबराहट होती है कि सारी फायरवर्ल्स मर चुकी हैं। वो उन सबका एक छोटा सा कब्र बनाकर दफन कर देती है और पूछती है कि फायरवर्ल्स को क्यों मरना पड़ता है और इनकी माँ को क्यों मरना पड़ा, जो शुरुआत में एक नए जीवन की उम्मीद थी। वो धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है जब उनका चावल खत्म होने लगता है और सीता को लोकल किसानों से चोरी करना पड़ता है।
और एयर रेड्स के दौरान घर लूटना पड़ता है। जब वो पकड़ा जाता है तो उसने अपनी मजबूरी का एहसास होता है और वो एक बीमार सत्सुको को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि सत्सुको मेल न्यूट्रिशन से जूझ रही है, लेकिन वो कोई मदद नहीं कर सकता। घबराहट में सिएता अपनी माँ के बैंक अकाउंट से बचा हुआ सारा पैसा निकाल लेता है। जब वो बैंक से निकलता है तो एक भीड़ से उसे पता चलता है कि जापान ने अलाइड पावर्स के आगे बिना शर्तों के हार मानी ली है और उसका बाप जो इंपीरियल जापानीज नेवी में कैप्टन था और उसने वादा किया था कि जापान कभी हार नहीं सकता, शायद मर चुका है, क्योंकि जापान का लगभग पूरा नेवी अब समुद्र के तले चला गया है। जब वो शेल्टर वापस आता है ज़्यादा खाना लेकर तो देखता है कि सत्सुको अपनी आखिरी सांसें ले रही है और हेलुसिनेट कर रही है। सिएता जल्दी से खाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद सत्सुको की मौत हो जाती है। सिएता एक किसान द्वारा दिए गए सामान का इस्तेमाल करके सत्सुको का अंतिम संस्कार करता है और इसकी राख को एक छोटी सी फ्लू टिन में डाल देता है, जो अपने पिताजी की तस्वीर के साथ अपने पास जब तक उसकी अपनी मौत भी कुछ हफ्तों बाद सनोमिया स्टेशन में मेल न्यूट्रिशन के कारण नहीं हो जाती। कुछ हफ्ते बाद सिएता सनोमिया ट्रेन स्टेशन पर भूख से मर जाता है, जहाँ उसके आसपास के मेल न्यूट्रिशन तो लोग भी पड़े होते हैं। एक सफाई वाला स्टेशन को साफ करने और अमेरिका के आने से पहले लाशें हटाने का काम करता है। जब वो सिएता के सामान को छाट रहा होता है तो उसे एक कैंडी टिन मिलती है, जिसे वो एक खेत में फेंक देता है। सत्सुको की राख हवा में बिखर जाती है और उसकी आत्मा उस टीन से बाहर निकलती है, जिसे सिएता की आत्मा और एक फुल फायरफाइटर ज्वाइन कर लेता है। दोनों एक भूतिया ट्रेन में सवार होते हैं और यात्रा के दौरान चुपचाप और निराश दस्त के रूप में सिएता की मौत तक के घटनाओं को वापस देखते हैं। उनकी आत्मा अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है, एक पहाड़ी पर बैठा हुआ बेंच जो आज के कोप शहर को देख रहा है, फायरफाइल से स्वस्थ और संतुष्ट। ग्रेव ऑफ द फायरफाइल्स एक ऐसी यादगार फिल्म है जो युद्ध के नीचे दबती मासूमियत और बिना उम्मीद की दुनिया में जिंदगी जीने की कोशिश का एक तकलीफ छवि पेश करती है। सिएता और सत्सुको की कहानी हमें दिखाती है कि युद्ध के असर से कैसे एक परिवार बिखर जाता है, लेकिन उनके बीच एक भाई का प्यार अपनी बहन के लिए कभी कम नहीं होता। सत्सुको की मौत और सिएता का उसे बचाने का अधूरा सपना, ये सब हमें एक ऐसी छोड़ी जाने वाली फीलिंग देता है जो दिल को दुख से भर देती है। उनका सफ़र खत्म होता है, लेकिन ये कहानी हमेशा दिलाएगी कि इंसानियत का असली मतलब क्या है और युद्ध का कितना गहरा असर होता है।